मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस पठन पाठन के क्रम में गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित भूरी भूरी खाक धूल, जो उनकी काव्य संग्रह है, ऐसे काव्य संग्रह से ली गई सहर्ष स्वीकारा है कविता की काव्यांश संख्या 4 का आज हम अध्ययन करेंगे। काव्यांश संख्या 4 का अध्ययन करने से पूर्व हम मुक्तिबोध जी के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं, मुक्तिबोध जी यद्यपि लंबी कविताएं देने के अग्रणी कवियों में से एक माने जाते हैं, फिर भी उन्होंने कुछ छोटी कविताएं भी हिंदी काव्य जगत को दी हैं। उन्हीं छोटी कविताओं में से एक कविता भूरी भूरी खाक धूल, और उस कविता का एक अंश सहर्ष स्वीकारा है जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। काव्यांश संख्या 4, उसका पहले हम उच्चारण करते हैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मड़राती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि कहता है, अपने उस अव्यक्त प्रिय को याद करते हुए कहता है, वो अव्यक्त प्रिय उसकी दिवंगता माँ या उसकी पत्नी या उसकी प्रेमिका, उस अव्यक्त प्रेमिका को याद करते हुए, अव्यक्त प्रिय को याद करते हुए कवि कहता है कि इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता। कवि कहता है कि अब हमसे इस जीवन में क्या बर्दाश्त नहीं होता, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम अब सह नहीं पा रहे हैं, नहीं सहा जाता। आप देखेंगे कि 2 बार उन्हीं पंक्तियों को दूसरी बार केवल शब्दों का हेर फेर किया गया, सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। ये शब्दों के हेर फेर के द्वारा असहनीयता, मतलब जो चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, उस असहनीयता के प्रभाव में और भी वृद्धि की गई, वो भी और भी वृद्धि हो गई है, उसमें और भी गहराई आ गई है कि वास्तव में कवि को यहाँ पर अपने प्रिय से अलग होने का दुख है। ये गहराई व्यक्त करता है ये शब्दों का हेर फेर। तो कवि कहता है इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित, कवि कहता है हे प्रिय, मेरा पूरा जीवन, मेरा संपूर्ण जीवन, पूरी तरह से मेरा संपूर्ण जीवन आपके द्वारा ही परिवेष्टित आच्छादित, चारों तरफ से आपकी ही महिमा मेरे ऊपर, आपका ही वरद हस्त मेरे ऊपर था, अर्थात मेरा पूरा जीवन आपका कृतज्ञ है। इसलिए रहने का रमणीय उजेला अब, अर्थात आपने मेरे जीवन में जो उपकार किए, मेरे ऊपर जो आपने कृपा की, मेरे ऊपर आपका जो एहसान है, अब उस एहसान को, उस आत्मीयता को, उस लगाव को, उस अपनेपन को हम कैसे भुला सकें, और वही अपनापन, वही आत्मीयता, वही लगाव ही तो हमारे जीवन में रहने का रमणीय उजेला, अर्थात अभी तक यदि मेरा जीवन कुछ बचा भी रह गया है, यदि मैं अपने जीवन में अभी कुछ और भी समय व्यतीत करूंगा, तो कवि कहता है कि उस व्यतीत करने का साधन आपके द्वारा मेरे प्रति किया गया जो आत्मीयता का भाव जो दिखाया गया, जो लगाव दिखाई गई, जो ममता उड़ेली गई, उसी का प्रभाव है। लेकिन कवि कहता है, कवि को यहाँ शिकायत है कि सहा नहीं जाता वही आत्मीयता, प्रिय की वो आत्मीयता, उसका वो लगाव, उसका वो अपनापन। ये कवि को लगता है कि यह जो भाव उसके प्रति, मानवता के भाव, कोमलता के भाव, अपनापन, आत्मीयता, ये सब कुछ कवि ने प्रिय का कवि के ऊपर इतना अधिकार हो चुका था कि अब प्रिय के न रहने से कवि कहता है कि अब वो सारी चीजें अब हमसे सहा नहीं जाता है, अर्थात अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता, अर्थात अब यदि मेरे जीवन से आप हट भी जाओ या हट गई, तो अब इन चीज़ों को मैं जब याद करता हूँ तो अब मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं, नहीं सहा जाता। फिर से उसी बात की पुनरावृत्ति करता है कवि, कहता है नहीं नहीं अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। ये गहराई को व्यक्त करने वाला शब्द है कि किस प्रकार से उसको, एक सामान्य सी बात है, सहा नहीं जाता,
लेकिन उसी शब्द में थोड़ी सी गहराई, शब्दों का हेर फेर कर दिया कवि ने, तो शब्दों में गहराई आ गई, भाव में गहराई आ गई। अर्थात अब जो असहनीयता का भाव है बिल्कुल सहा नहीं जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता, कवि के ऊपर अपने प्रिय की ममता रूपी बादल, मंडराती कोमलता, जो कवि के ऊपर उसके प्रिय की कोमल भाव, अर्थात कोमलता का भाव, आत्मीयता का भाव, लगावपन, अपनापन, ये जो उसके कोमलता के भाव थे, कोमलता को ली हुई ममता रूपी बादल के मंडराती हुई जो आत्मीयता है, वो कवि कहता है कि वो भीतर पिराती है। आज उसका कवि को एहसास हो रहा है अपने प्रिय के न रहने का, आज उसको की कमी खल रही है। ऐसे में कवि कहता है कि हे प्रिय, आप अपने कोमल भाव, अपनापन, अपनी आत्मीयता के द्वारा जो मेरे ऊपर ममता रूपी बादल की बारिश करती थी, अपनी ममता को मेरे ऊपर उड़ेल देती थी, अपनापन दिखाती थी, आज वही ममता भीतर पिराती है। आज जब मैं उसी ममता को याद करता हूँ, उसी लगाव को, उसी आत्मीयता को जब कभी याद करता है तो उसको भीतर पिराती है, उसके हृदय स्थल को भी चोट पहुँचती है, उसे आंतरिक चोट मिलती है। कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा, यह कभी अपनी आत्मा को कहता है कि मेरी आत्मा, अर्थात अब मेरी यह आत्मा कमजोर और अक्षम हो गई। कमजोर, न सह सकने की स्थिति में, अक्षम, अब वो सह नहीं पा रही है। कभी कहता है कि मेरी आत्मा अब इस सामाजिक झंझावातों में पूरी तरह से उलझ गया है। आपकी आत्मीयता अब मेरे ऊपर नहीं रह गई है, जिससे हम कमजोर हो गए और कमजोरी की हालत में अब ये सारी सांसारिक चीजें, झंझावात अब हमसे सहन नहीं हो रहे हैं। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। कवि कहता है कि अगर आपकी आत्मीयता, आपका लगाव, आपका कोमलपन या आपका ये आत्मीयता का भाव, कवि कहता है हे प्रिय, मेरे ऊपर इसी तरह से बना रहेगा तो आगे का जो भविष्य होगा, भवितव्यता अर्थात जो भविष्य होगा वो मेरा कैसा होगा। भविष्य के प्रति यहाँ पर कवि सचेत हो रहा है, सजग हो रहा है, और कवि कहता है कि यदि अभी से हम नहीं जगेंगे, सजग नहीं होंगे, सक्रिय नहीं होंगे, किसी की छत्र छाया से अपने को अलग नहीं करेंगे, तो आगे का भविष्य मेरा कैसा होगा। बगैर सहारे के हम किस प्रकार से अपने जीवन रूपी नाव को आगे ले चल सकने में समर्थ होंगे, ये सब सोचकर छटपटाती छाती को, अर्थात भविष्य कैसा होगा, जो आगे का भविष्य है अंधकारमय, कवि को अपना भविष्य अंधकारमय दिख रहा है। कवि कहता है जो हमारा भविष्य होगा वो कैसा होगा, उसी भविष्य के डर के मारे, भविष्य कैसा कठोरतम रूप अपनाएगा, उसी के डर के मारे कवि की छटपटाती छाती, उसके हृदय में भी धड़कनें तेज हो जाती हैं। अर्थात कवि अपने आप को असहज महसूस करता है, और जब ये सोचता है कि जिस दिन, जिस समय, जिस घड़ी उसके प्रिय की आत्मीयता, उसका लगाव, उसका अपनापन उससे हट जाएगा, उसकी कृपा उससे हट जाएगी, कभी इस जीवन रूपी संग्राम में अकेला रह जाएगा, तो ऐसे में अगला उसका भविष्य कैसा होगा, वो अपने पैरों पर खड़ा रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, ये सब सोचकर, भविष्य की आगे की बातों को सोचकर कवि को एक डर लग रहा है। ऐसे में उसकी हृदय में भी धड़कन होने लगी। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। कवि कहता है कि हे प्रिय, जब मैं कभी भी अपने जीवन में, जब मैं उदास हो जाया करता था, निराश हो जाया करता था, मायूस हो जाया करता था, ऐसे में जब कभी भी मुझे मेरे ऊपर निराशा के एक भी क्षण आपको दिखाई देते थे, तो ऐसे में आपका वो अपनापन, आप हमें अपनी बातों के द्वारा बहलाती थी, मेरे उन जख्मों पर, घावों पर मरहम का काम करती थी, मुझे सहलाती थी, अपने प्रेम रूपी स्पर्श के द्वारा आप मेरे ऊपर सहलाने का काम करती थी, अर्थात मुझे प्रेम करती थी, मुझे बहलाती थी, सहलाती थी, और अपनी आत्मीयता जो मेरे ऊपर प्रकट करती थी, लगाव जो दिखाती थी, मेरा इतना ध्यान जो रखती थी। कवि कहता है कि ये सब चीज़ें आपके न रहने पर बर्दाश्त नहीं होती, अब बिल्कुल मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर कवि स्वयं
इस संसार रूपी सागर में अपने आप को, अपना वजूद स्थापित करने की कोशिश करता है, वो किसी की छत्र छाया में कब तक जीवन व्यतीत करे, इससे अब अलग होना चाहता है और कहता है कि ये आपकी भविष्य के प्रति यहाँ पर सजग हुआ कवि कहता है कि जब ये सारी चीजें जो आत्मीयता है, कोमलता है, आपका लगाव है, अपनापन है, प्रेम है, ये सब चीजें जब आपका मेरे प्रति किया गया ये सारी चीजें जब हट जाएंगी, आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर से हट जाएगी, तो क्या मैं संसार रूपी सागर में, संसार रूपी संग्राम में अपने आप को टिका पाऊंगा। इसी चीज की भविष्य की यहाँ पर, भविष्य का यहाँ पर डर दिखाया गया है। और कवि ये कहता है कि हमें कभी भी दूसरों के ऊपर आत्मनिर्भर नहीं रहना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर आत्म प्रेरणा मिलती है कि हमें अपना पूरा जीवन किसी के ऊपर पूरी तरह से निर्भर नहीं कर देना चाहिए। तो देखेंगे आप इस प्रकार से इसके काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत किन किन काव्य कलाओं के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई गई। तो आप देखेंगे कि इसलिए कि तुमसे ही परिवेशित आच्छादित रहने का रमणीय है यह उजेला अब सहा नहीं जाता। तुमसे से लेकर, सबसे पहली बात तो आप ये नोट करेंगे कि काव्यगत सौंदर्य में कि इसमें कवि किसी दूसरे के ऊपर आश्रित ना रहने की कोशिश करता है। कवि यह प्रेरणा देता है हम लोगों को कि आप अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़े होने की चेष्टा करिए, कोशिश करते रहना चाहिए। आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई रचना है। तुमसे से लेकर उजेला तक यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता, इन दो पंक्तियों के माध्यम से कवि चाहता तो एक ही पंक्ति से अपनी बात स्पष्ट कर सकता था, लेकिन यहाँ पर दोनों उसी पंक्ति को फिर से दोहराया गया, केवल शब्द विपर्य के द्वारा शब्दों का हेर फेर कर दिया। ऐसे में यहाँ पर शब्दों में गहराई आ गई, विचारों में गहराई आ गई, सब कवि के कथन में गहराई आई, मजबूती आई। तो इस प्रकार से सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता असहनीयता के दर्द को और भी गहराई प्रदान करता है। ममता के बादल की ममता रूपी बादल अर्थात रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया। भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती, छटपटाती छाती, छ वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से अनुप्रास अलंकार की छटा दिख रही है। बहलाती सहलाती आत्मीयता, यहाँ पर आप देखेंगे कि ई वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार की यहाँ पर छटा दिख रही है। भाषा बिल्कुल ही सरल है, सुगम है, मुक्त छंद की रचना है। तो इस प्रकार से काव्यगत सौंदर्य यहाँ पर हमारा पूर्ण होता है। अगले काव्यांश संख्या 5 के बारे में अगले वीडियोज में चर्चा करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।